उठा लो। वो सामने पड़ा घड़ा है ना, वो उठा लो, उठाकर हमारे सर पर फोड़ दो। लो सुनो। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रातः काल निकलना है और महाशय को ये भी नहीं पता कि करना क्या है। इतना बड़ा लक्ष्य है और तैयारी क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य। ऐसे चढ़ता है ऊपर ये। देखो इसे, है कोई चिंता, है कोई घबराहट? पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण की। जय माँ, तेरी सदा ही जय। अंततः आपने हमारी सुन ही ली, मेरे पुत्र को उसका सही मार्ग दिखा ही दिया। जय माँ, जय। आयो आयो आयो, गर्लापट्टी पंडित रामाकृष्ण की जय। गर्लापट्टी पंडित रामाकृष्ण की। बस बस, इतनी प्रशंसा, इतने जयघोष की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बस माँ के आशीर्वाद से अपने कर्तव्य का पालन किया। और आज संध्या पूजन के पश्चात आप सबके सामने माँ के मार्गदर्शन से ही मैं एक घोषणा करूंगा। कभी आना नहीं भूलती ना। आखिर कब तक ये दिया जलाओगी? पक्का आज देव दीपावली है ना। आज तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है ना? ठीक है, इसीलिए चलो चलो जल्दी चलो। क्या घोषणा करने वाले हो? क्या चल रहा है तेरे मस्तिष्क में? फिर से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहा? क्या घोषणा करने वाला है? क्या घोषणा करने वाला है? चलो चलो देखते हैं रामा क्या घोषणा, पता नहीं क्या घोषणा करने वाला है। चलो चलो के देखते हैं। कुछ तो बोल। देख, घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है तेरी उद्घोषणा सुनने के लिए। और क्या, सब जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं?
मित्रों, वो महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि मैं विजयनगर वापस जा रहा हूं। विजयनगर वापस जा रहा हूं। द्वेष, क्रोध, अप्रसन्नता, विमुखता सब मनुष्य से होनी चाहिए, धर्म से नहीं। और एक राजा का धर्म यही कहता है कि इसके राज्य में किसी भी घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, फिर चाहे वो घर पंडित रामकृष्ण का ही क्यों ना हो। तुम्हें इस राज्य से निष्कासित किया जा चुका है। नाम तक लेना निषेध है यहाँ तुम्हारा। तुमने हमारे भगवान समान राजा का अपमान किया है। अन्य कोई होता तो लज्जा से डूब ही मरता। देशद्रोही हो, तुम्हें कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। दंड तो अवश्य मिलेगा इन्हें। यदि आप सोचते हैं कि समय की धूल ने उस पीड़ा को धूमिल कर दिया होगा जो आपने हमें दी है, तो हम आपको बता दें पंडित रामकृष्ण, वो घाव आज भी उतना ही गहरा है जो आपने हमारी मित्रता और भरोसे के सीने में अपनी मक्कारी के खंजर से उतार कर हमें दिया था। और आज दोबारा हमारे सामने आकर आपने उस घाव को और भी गहरा कर दिया है। हमने कहा था आपसे, आज के बाद हम आपका यह चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आप कभी सो नहीं सकते, और जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का साहस मत कीजिएगा, कहा था आपसे। त्रुटि हुई उस दिन आपको जीवित छोड़ के, उसी दिन मृत्यु दंड दे दिया होता तो आज हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं किया होता आपने। राजा के आदेश का उल्लंघन यानी राजद्रोह है, और राजद्रोह का केवल और केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। हमने कहा था आपसे, दोबारा कभी विजयनगर जीवित मत लौटना। तो अब यहाँ आप जीवित आ तो गए हैं, यहाँ से जीवित जाएंगे नहीं, और ये हमारा वचन है आपसे। जो सर अपने राजा के आज्ञा में ना झुके, उसका कुचल दिया जाना ही श्रेष्ठ है। इन तीनों देशद्रोहियों का सर राजपथ पर ले जाकर सबके सामने
हमारे गजराज महाराज के पैरों तले कुचलवा दिए जाए, उनका उदाहरण बनाया जाए कि जो भी अपने इरादा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसका यही हश्र होगा। यहाँ कल की चिंता से हमारी नींद चैन सब उड़ा पड़ा है, और यहाँ इन दोनों के बीच खराटों की प्रतियोगिता हो रही है। अम्मा का तो समझ आता है, इतने समय पश्चात अपने बेटे की चिंता के तनाव से मुक्त हुए हैं, ये संतोष की नींद ले रहे हैं। पर ये इतनी संतोष की नींद कैसे सो सकते हैं? कल विजयनगर जाना है और ये है कि राय भर की भी चिंता नहीं है। करवट बदल बदल कर, खराटों का सूट बदल बदल कर नींद का आनंद उठाया जा रहा है। उठा लो, कोई तो इन्हें लापरवाही की नींद से उठाओ। मां जाग जाएंगी। वाह वाह शारदा महोदया, आधी रात हाथ में लाठी लेकर पूरे घर में हुड़दंग मचाओ तुम, पर अम्मा जाग जाएंगी मेरे कारण। उठा, यहाँ क्या उठा लूं? नींद का आनंद उठा लो। मत पूछो हमसे कि हम क्यों जाग रहे हैं, क्यों ऐसे विचर रहे हैं पूरे घर में भूत की तरह। मत पूछो, सो जाओ, सो जाओ, कुछ मत पूछो, सो जाओ। हाय, जल 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 जल। नहीं बोल मनी, इस बुढ़े को हमेशा मैंने नींद में सोदावनी सोदावनी बड़बड़ाते तो देखा था। ये जल 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 जो भज रहे हैं, अरे जल 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 बोल रहे हैं तो आज इन्हें जला ही देते हैं। तो गुरुजी कहाँ जलना पसंद करेंगे, बाहर चिता पे या आज यहीं पे? जलना नहीं, जल मूर्खो, वो पीने वाला जल। हमारे भीतर वो अग्नि ज्वाला धधक रही है। जल लेकर जल्दी ला जल, धनी जल्दी जल्दी। ये क्या किया निकम्मो? बुझ गए गुरुजी। क्या? अरे आपके भीतर की आग नहीं बुझी मूर्खो।
समझ में नहीं आ रहा है कि आज चक्कर क्या है। ये बुढ़ऊ इतना व्याकुल क्यों दिख रहा है? मन व्याकुल हो रहा है, हृदय में विचित्र सी घबराहट हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे 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 कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी अशुभ घड़ी तीव्रता से हमारी ओर बढ़ रही है। बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है हमारे साथ। मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है हमारे सर पर। ये तो लिखा है गुरुजी। कहाँ? शास्त्रों में। क्या? यही कि राक्षस रूपी मनुष्य सदैव व्याकुल रहेंगे, उनका मन हमेशा शांत बना रहेगा। चैन से तो वही सो पाएगा जो पुण्य कर्म करेगा और भले कर्म करेगा। सबसे बड़ा दुष्कर्म तो हम तुम मूर्खों को पालकर कर रहे हैं, निकम्मो। कल जाना है। वही तो, इसीलिए तो नींद उड़ गई है हमारी। ये सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे विजयनगर। विजयनगर की प्रजा के सामने आपको अपमानित करके निकाल दिया गया था। स्वयं महाराज ने आपको निष्कासित कर दिया। अब ऐसे जाएंगे विजयनगर। सब कुछ याद है शारदा महोदया, वापस दोहराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो अकेला जा रहा हूँ। पता नहीं वहाँ किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए। क्या रामा अपनी शारदा को छोड़कर अकेले कैसे जा सकता है? रामा भी अपनी शारदा के बिना कहाँ एक क्षण भी रहना चाहता है, किंतु कभी कभी अपनों की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं शारदा। नहीं तो तुम और मैं एक ही आत्मा के दो एहसास ही तो है। हम भला दूर कैसे हो सकते हैं? दूरम दूरम, आप अपना प्रण भूल गए क्या? हैं? तो फिर ठीक है, यदि तुम दोनों को भी लगता है कि सारी त्रुटि मेरी है, जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ, सारा दोष मेरा है, तो फिर ठीक है, मैं भी प्रण लेता हूं। जब तक स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर लेता, विजयनगर में खोया अपना मान सम्मान, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना आत्मसम्मान, अपना गौरव, सब कुछ वापस नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक शारदा मैं तुम्हारा पति नहीं। ये प्रण है मेरा। इसीलिए मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं शारदा। बिल्कुल सही बिंदु पर रोक दिया तुमने मुझे। मैं तो अपना स्वयं का प्रण भूल गया था। आप तो अपना पहला प्रण भी भूल गए, विजयनगर में गवाए अपने मान सम्मान को वापस पाने का प्रण, अपने अस्तित्व पर लगे कलंक को मिटाने का प्रण। तभी तो पिछले 2 वर्षों से आपने ऐसा कुछ भी करने का प्रयास तक नहीं किया, पर अब दोनों वचन पूरा करने का समय आ गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। सच्ची? दूरम 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 दूरम। अरे तुम तो खर्राटे मारकर सो रही थी। तो स्वप्न देखा कि हम सब विजयनगर जा रहे हैं और प्रवेश करने से पहले वापस आ गए। घबराहट में नींद खुल गई।
आपकी भी अम्मा, तेरी भी अम्मा, हमारी भी नींद खुल गई। मेरी भी लो। असली प्रेम कहानी तो सास बहू के बीच चल रही है। स्वप्न भी आते हैं तो एक जैसे। क्या हम भी तेरे साथ जाएंगे? अरे नहीं अम्मा, अब तुम शुरू मत हो जाओ। इतनी कठिनाई से तो एक को समझाया है। आओ इधर बैठो। देखो, अभी मेरा वहां अकेला जाना ही उचित रहेगा अम्मा। पता नहीं कब कैसी किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए मुझे। तुम दोनों साथ रहोगी तो सब कुछ बहुत कठिन हो जाएगा संभालना। और फिर मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा ना, तुम दोनों को ठाट बाट के साथ, गाजे बाजे के साथ, किंतु सब कुछ ठीक हो जाने के बाद। कैसे करेगा तू ये सब? कैसे मनाएगा महाराज को? कैसे सिद्ध करेगा अपनी निर्दोषता? कैसे निपटेगा विजयनगर के लोगों से और वो आचार्य तथाचार्य जिसके कारण ये सब हुआ, जिनके कुप्रपंच का दंड भोग रहे हैं? कहीं फिर से अपने षड्यंत्र का शिकार ना बना दे तुझे। उनके छल से कैसे बचाएगा स्वयं को? और सबसे बड़ी बात, बिना महाराज के 3 शर्तों को पूरा किए कैसे प्रवेश करेगा विजयनगर में? प्रभु ने स्वयं आके आशीर्वाद दिया है। क्यों नहीं आ सकते? नहीं स्वामी, आ सकते हैं ना। आज हम इसी कक्ष में सोएंगे। चटाई कहाँ है? शिव 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 शिव, ये आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? आप चटाई पर सोएंगे? चटाई पर आप सोएंगी, हम तो आपके बिस्तर पर सोएंगे ना। ये भी ठीक रहेगा। वैसे भी दासी की जगह तो स्वामी के चरणों में ही अच्छी लगती है। हम ठीक कह रहे हैं ना? सो भी गए। और हाँ, ध्यान रहे, जब तक हमारी निद्रा पूरी नहीं हो जाती कोई हमारे विश्राम में विघ्न न डालने पाए। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, जब तक आपकी निद्रा पूरी नहीं हो जाती ये भोर नहीं होगी। अभी भोर तभी होगी जब आप जागेंगे। हाँ ठीक है। उठा लो। क्या उठा लो? वो सामने पड़ा घड़ा है ना, वो उठा लो। उठाकर हमारे सर पर फोड़ दो। लो सुनो, क्यों? क्यों? क्योंकि प्रातः काल निकलना है और महाशय को ये भी नहीं पता कि करना क्या है। इतना बड़ा लक्ष्य है और तैयारी क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य। ऐसे चढ़ता है ऊपर ये। देखो इसे, है कोई चिंता, है कोई घबराहट? घबराहट तो अब मेरे शत्रुओं को होगी अम्मा, जिन्होंने षड्यंत्र रच के मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब उनके बुरे समय का कांटा चल पड़ा है।